मधु, चाय भी अब आप यहीं पिया कीजिए अपने नरम नरम बिस्तर। बसंत अत्यधिक उल्लास से वाह, अब इसी बात पर तुम मंगला से कहो कि मेरे लिए चाय का पानी रखे। मधु, अब तो आप नाराज नहीं है। बसंत, आश्चर्य से नाराज। मधु, आप इतने दिनों तक मन में गुस्सा रख सकते हैं, ये मैंने सौपन में नहीं सोचा था। बसंत, और भी आश्चर्य। गुस्सा? किस बात का गुस्सा? ऐसा वो आश्चर्य के साथ कहा। मधु, 2 महीने से आपने ढंग से पत्तर नहीं लिखा। बसंत, पर मैंने मधु पत्तर लिखे थे जी, मैं कुशल से हूँ, आप अपनी कुशलता का पता देना, इसे पत्तर लिखना कहते होंगे। बसंत जोर से कहका लगाता है। तो तुम इसका कारण यह समझती हो कि मैं तुमसे नाराज हूँ? पगली, तुमसे भी कभी कोई नाराज हो सकता है। मधु, 2 पंक्तियाँ। बसंत, 2 पंक्तियाँ लिखने का भी अवकाश मिल गया, तुम इसी को बहुत समझो। मधु, अच्छा, आप जाकर हाथ में धो लीजिए, मैं चाय तैयार करती हूँ। बसंत, मैं कहता हूँ तुम कितनी अच्छी हो, कि आपकी महिमा का मैं गुणगान नहीं कर सकता। मधु मुस्कुराते हुए, अच्छा अच्छा, चलिए पहले हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलिए। बसंत, यह फिर तुमने कपड़े बदलने की पक लगाई, फिर वही बात आपने करनी शुरू कर दी। मधु, क्यों? कपड़े ने बदलिएगा, एक रात और एक दिन गाड़ी में सफ़र करके आए हैं, मार्ग की धूली सारे शरीर पर पड़ी हुई है। चलिए जल्दी, चलिए जल्दी हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलिए, मैं इतने में चाय तैयार करती हूँ। बसंत को स्नानघर के दरवाजे की ओर धकेल देती है और नौकरानी को आवाज देती है, मंगला मंगला। मंगला दूसरे कमरे के दरवाजे में झांकती है। जी बीवी जी। बसंत, सामान रखवा दिया लिया या नहीं? मंगला, जी बीवी जी। मधु, यह ट्रे और प्यालियां उठा, पानी तो चाय ठंडा हो गया। बाबूजी उधर हाथ मुंह धोने गए हैं, मैं और पानी रखती हूँ। इतने में यह पानी फेंककर चायदानी और प्यालियां अच्छी तरह धो डाल। मंगला ट्रे आदि उठाकर आती है। एक चमचा गिर जाता है। मधु, कुछ तीखे स्वर में, यह चमचा फिर फर्श पर गिरा दिया तूने। 20 बार कहा है कि चमचा न गिराया कर। फर्श पर चिपचिप होने लगती है। अब ट्रे बाहर रखकर इस जगह को गीले कपड़े से धो डाल। बसंत, स्नान गृह मेरे भाई, साबुन कहाँ है? मधु, ध्यान से देखिए, वहीं तख्ती पर पड़ा है। बसंत, वहीं से। और तौलिया? मधु, हाथ मुंह धो आइए और इधर कमरे में सूखा तौलिया लेकर पहुंच लीजिए। मतलब कपड़े का टुकड़ा भिगोकर लाती है और चुपचाप फर्श साफ करने लगती है। तुम फर्श साफ करके चायदानी और तौलिया धो डाल और मैं पानी रखती हूँ चाय का। रसोई दरवाजे से चली आती जाती है। कुछ क्षण तक मंगला चुपचाप फर्श साफ की जाती है, फिर बसंत हाथ मुंह धोकर कुर्ते की आसानी आस्तीन चढ़ाए बाहें चढ़ाए गुनगुनाता हुआ आता है। हिंडोला कैसे झूलूं मेरा जिया डोले रे, मैं झूला कैसे झूलूं मेरा जिया डोले। अपने ध्यान में मगन कुर्सी की पीठ पर पड़े उस तौलिए से मुंह पूछने लगता है जिससे सूरो और चिंती हाथ मुंह पूछ कर गई। मधु, रसोई खाने से यह केतली कैसी बना रखी है मंगला तूने? मैंने मनो तो मेल जमी हुई है पेंदे में। केतली हाथ में लिए आ जाती है। तुझे कभी बर्तन न साफ करने आएंगे? मंगला, कितनी बार कहा है कि सफाई का? अचानक वसंत वसंत को शुरू वाले तौलिए से मुंह पहुंचते हुए देखकर लगभग चीखते हुए, सूखा नया तौलिया लिया है आपने? मैं पूछती हूँ, आप सूखे और गीले तौलिए में भी तमीज नहीं कर सकते? अभी तो शुरू और चिंती चाय पीकर इस तौलिए से हाथ पहुँच कर गई हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस एकांकी का उद्देश्य है वो इस समय वर्तमान समय में पूर्णतः सापेक्ष नजर आ रहा है कि कोरोना जैसी महामारी में अगर आप इन वस्तुओं का ध्यान अगर नहीं रखेंगे तो आप भी उसके शिकार हो सकते हैं। इसलिए इस एकांकिका इस तोली एकांकिका वर्तमान समय में पूर्णतः चरितार्थ हो रहा है कि सफाई का जितना अपना बचाव रखोगे, सफाई का जितना ध्यान रखोगे, दूसरे के वस्त्रों का उपयोग नहीं करोगे, दूसरे से दूरी बना करके नहीं रहोगे, दूसरे के स्पर्श में आओगे, तो आप अभी उसके शिकार हो सकते हो। तो इस युग में, इस समय, इस स्थान पर ये एकांकी है वो पूर्णतः सार्थक हो रही है। इसलिए मधु की जो बात है वो पूर्णतः सिद्ध हो रही है कि हमें ऐसा ही करना चाहिए, न कि कभी भी अव्यवस्थाओं को जीवन में स्थान दिया जाए।
अगर अव्यवस्थाओं को जीवन में स्थान दिया जाएगा तो निश्चित रूप से हम भी बीमार पड़ेंगे। तो तौलिए के माध्यम से यहाँ ये जो एकांकी है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही सटीक सिद्ध हो रही है कि किसी भी वस्तु को अगर दूसरे के संपर्क में आने से आप उपयोग करेंगे तो आप अभी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए इस एकांकी को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हुए बहुत अधिक शिक्षा प्राप्त हो रही है।